हेलो स्टूडेंट्स। हमारे प्रश्नावली 5.3 का जो है समांतर श्रेणी, इसका पहला प्रश्न है कि समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। तो हमारे ये पहले के अंदर 4 प्रश्न दिए हुए हैं। एक समांतर श्रेणी में यदि हमें पहले पद का मान दिया हो a, पदों की संख्या n और सारों का मान हो d, तो उस समांतर श्रेणी के लिए n पदों का योग जो होता है Sn वो होगा n/2 2a प्लस n-1d। और यदि हमें पहला पद और उसका अंतिमवां पद या कोई nवां पद दिया हो, तब उसका योगफल होता है Sn बराबर n/2 a प्लस an। और यदि हमें प्राकृत संख्याएं दे रखी है, तो प्राकृत संख्याओं का योग होता है प्राकृत संख्या 1 2 3 4 हो जाएगी। पहला पद हमेशा इसमें एक ही होगा और अंतर भी इनका हमेशा एक का ही होता है। तो इसके लिए हम योगफल का रूल लगाते हैं Sn बराबर n+1/2। तो इस प्रकार से हम समांतर श्रेणी का योग कर सकते हैं अगर हमें प्राकृत संख्याएं दे रखी हो तो। अब हम देखते हैं इसका पहला प्रश्न। पहले प्रश्न में हमें एक समांतर श्रेणी दे रखी है 2 7 12 और इसके 10 पदों का योग करना है। तो इसके लिए हमारे पास में a का मान तो हो जाएगा 2, d का मान दूसरे पद में से घटाएंगे पहला पद, दूसरा 7 है, पहला है 2, तो 7 - 2 हो गया 5। और पदों की संख्या 10, क्योंकि हमें 10 पदों का जोड़ करना है। तो अब इसमें a, d और n का मान हमें ज्ञात है, इसलिए सूत्र लगाएंगे Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1d। 10 पद जोड़ने हैं तो n का मान हो जाएगा 10, यानी कि S10 10 पदों का योग। तो यहाँ पर भी n का मान 10 होगा, 10/2 2 गुणा a का मान हमारे पास में है 2 प्लस n का मान 10 10 - 1 और d का मान हमारे पास में है 5। 10 में 2 का भाग कर देंगे 5 आ जाएगा, 2 गुणा 2 हो जाएगा 4, 10 में घटाएं 1 तो बचेगा 9 गुणा 5। 5 4 का रहेगा 4, 9 और 5 का गुणा कर देंगे बन जाएगा 45। 45 और 4 का करेंगे जोड़ तो बन जाएगा 49 और गुणा करने पर ही आ जाएगा 245। तो इस समांतर श्रेणी के 10 पदों का योग जो होगा वो 245 बन जाएगा। अब इसमें आगे दूसरा प्रश्न। पहले के दूसरे प्रश्न में भी एक समांतर श्रेणी दी है, इसके भी योग ज्ञात करना है। तो इसमें पहले पद का मान तो हमारे पास आ जाएगा -37। डी का मान निकालें तो दूसरे पद में से घटाएंगे पहला -33 -37। 2 बारी माइनस आने पर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये बन जाएगा -33 प्लस 37। और 37 में घटाएंगे 33 तो प्लस का बच जाएगा 4। पद हमें जोड़ने 12, इसलिए n का मान हो जाएगा 12। तो इस समांतर श्रेणी के 12 पदों का योगफल Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1d। 12 पद जोड़ने तो S12 का मान 12/2, a का मान है -37 तो 2 गुणा -37 प्लस 12 - 1 n-1 हो गया और d का मान हमारे पास में है 4, तो गुणा में 4 आ जाएगा। 2 का भाग कर दें 12 में 6 पर जाएगा, -37 का गुणा करेंगे 2 से तो बन जाएगा -74। 12 में घटाएंगे 1 तो बच जाएगा 11 और 11 गुणा 4 हो जाएगा 44। -74 में से हम घटाएंगे प्लस के 44, तो हमारे पास बचेगा प्लस का 30, माइनस का 30 बचेगा, क्योंकि ज़्यादा रकम माइनस वाली है। तो यह आ जाएगा 6 गुणा -30 और -30 का 6 से गुणा कर देंगे तो बन जाएगा -180।
आगे तीसरे प्रश्न में हमें समांतर श्रेणी दे रखी है जिसके अंदर पहले पद का मान तो है 0.6, डी का मान 1.7 में घटाएंगे 0.6 तो आ जाएगा 1.1 और एन का मान इसके लिए है 100 क्योंकि इसमें 100 पदों का जोड़ करना है। तो एस एन बराबर एन बटा 2 ए प्लस एन माइनस 1 डी। 100 पदों का जोड़ करना है तो ऐसे 100 बराबर 100 बटा 2 गुणा 0.6 प्लस 100 में घटाएं 1 आ जाएगा 99 और गुणा 1.1। अब हम 99 का 1.1 से गुणा कर देंगे तो ये हमारे पास में बन जाएगा 108.9। 50 गुणा 108.9 और 1.2 का जोड़ करेंगे तो बन जाएगा 110.1। 110.1 का गुणा कर देंगे 50 से तो ये बन जाएगा हमारे पास में 5505 यानी कि 5505। तो ये समांतर श्रेणी के 100 पदों का योग हो गया। आगे हमारा चौथा प्रश्न है जिसमें ए का मान तो हमारे पास में 1/15, डी का मान निकालें तो दूसरे पद में से घटाएंगे पहला तो 1/12 माइनस 1/15। इसका हर पहले का 12 दूसरे का 15, 12 और 15 का लघुत्तम लेंगे तो आएगा 60। 12 का 60 में भाग करेंगे तो जाएगा 5 पर, 12 पंजे 60 और 15 का 60 में करें तो 4 पर, 5 में 4 घटाएं 1/60। जोड़ करना है 11 पदों का तो n का मान हो जाएगा 11। तो एस एन बराबर n बटा 2 ए प्लस एन माइनस 1 डी। जोड़ने 11 पद तो ये हो जाएगा S11 बराबर 11/2 गुणा ए का मान हमारे पास में 1/15, n का मान है 11 तो 11 माइनस 1 और डी का मान 1/60 तो गुणा में 1/60। 11 में 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जा रहा तो इसे 11/2 ही रहने दो। 2 का गुणा करें 1 से तो बन जाएगा 2/15। 11 में घटाएंगे 1 तो बचेगा 10 तो 10 गुणा 1/60। ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी यानी कि यहाँ पर 1/6 रह गया। तो 11/2 2/15 और प्लस 1/6। 15 और 6 का अब हम लघुत्तम लेंगे तो 15 और 6 का लघुत्तम कितना हो जाएगा 30 होगा। 15 का 30 में भाग करें 2 पर जाएगा, 2 का 2 से गुणा करें तो बन जाएगा 4। 6 का 30 में भाग करें 5 पर जाएगा, 5 गुणा 1 बन जाएगा 5। तो 11/2 5 और 4 का जोड़ हो जाएगा 9, 9/30। 9 और 30 3 से घट जाएगा, 3 तिये 9, 10 तिये 30। अब 11 का गुणा कर देंगे 3 से तो बन जाएगा 33 और 2 का 10 से कर देंगे तो बन जाएगा 20। तो ये हमारे पास हो गया 33/20।